दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अवचेतन मन की ताकत की। ये वो शक्ति है जो आपकी सबसे गहरी इच्छाओं को पूरा करने में मदद कर सकती है, यानी कि आप अवचेतन मन से अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम अपने अवचेतन मन का सही इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। पहले तो ये समझना जरूरी है कि अवचेतन मन आखिर है क्या। हमारा मन दो भागों में बंटा हुआ है, चेतन और अवचेतन। चेतन मन वो है जो हर रोज की गतिविधियों में शामिल होता है, जबकि अवचेतन मन हमारी गहरी भावनाओं, धारणाओं और यादों का भंडार है। अवचेतन मन हमारी इच्छाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये हमारे विश्वासों और मानसिकता को नियंत्रित करता है। अवचेतन मन एक शक्तिशाली टूल है जो कि आपकी सोच और विश्वासों पर आधारित होता है। ये हर एक बात को बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लेता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। इसलिए अगर आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सोच और विश्वासों से भरें तो ये आपकी इच्छाओं को हकीकत में बदलने की दिशा में काम करने लगता है। अवचेतन मन एक बीज की तरह होता है, जो भी बीज आप उसमें डालते हो वही बीज फलता फूलता है। इसलिए तो कहते हैं कि आप जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे, या फिर आप जैसा सोचोगे आप वैसा ही पाओगे। आपको अच्छा सोचना चाहिए और आप अपनी जो भी इच्छा पूरी करना चाहते हो आप उसे सोचिए, पॉजिटिव वे से सोचिए, तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। अब सवाल ये है कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलनी है। अपनी इच्छाओं को सकारात्मक वाक्यों में बदलकर रोज आपको एफर्मेशंस बोलनी है, वो भी पॉजिटिव। जैसे कि अगर आपकी इच्छा है कि आपको बहुत सारे पैसे चाहिए तो आप कह सकते हैं कि मैं धनवान हूँ, मेरे पास सब सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आपके पास बहुत पैसे हैं और आप पैसे को आकर्षित कर रहे हो, आप बहुत सारे पैसे कमा रहे हो। तो आपको हमेशा इसी टाइप की एफर्मेशंस बोलनी है। आपको हमेशा यही सोचना है कि आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं और आप बहुत ज्यादा धनवान हो। अब बात आती है कल्पना शक्ति की, विजुअलाइजेशन। अपनी इच्छाओं को ऐसे कल्पना करें कि जैसे वो पहले से ही पूरी हो चुकी है। कल्पना करें कि आप उस स्थिति में हैं जहां आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। इससे आपके अवचेतन मन में वो तस्वीर बसी रहती है और वो उसे सच बनाने के लिए काम करता है। इसलिए आपको विजुअलाइजेशन करनी चाहिए ताकि वो हकीकत में बदल जाए। और हाँ, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए केवल सोच ही नहीं बल्कि महसूस भी करना जरूरी है। जब आप अपनी इच्छा की कल्पना करते हैं तो उन भावनाओं को महसूस करें जो उस समय होंगी जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आप ये महसूस कर सकते हो कि आपके पास बहुत सारे पैसे आ चुके हैं। अब आप इसे जो मर्जी करना चाहे कर सकते हो। जैसे कि अगर आप इसे घर बनाना चाहते हो तो आप अपनी मर्जी का मनपसंद का घर बना सकते हो। गाड़ी लेना चाहते हो गाड़ी ले सकते हो। आप जो भी बिजनेस खड़ा करना चाहते हो कर सकते हो। बस आप ये महसूस करिए कि आपको पैसे मिल चुके हैं और आपने उससे ये सारी चीजें कर ली हैं। मतलब आप उस पल को प्रेजेंट में जियो। आप ये सोचो, देखना आपको जरूर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर बात आती है मेडिटेशन की। ध्यान अवचेतन मन तक पहुंचे, इसके लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है और ध्यान के दौरान अपनी इच्छाओं पर फोकस करना है और उन्हें अपने अवचेतन मन में बिठा देना है। और इसके लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये सब कुछ आसानी से हो जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम ये कहता है कि आप वही चीज़ें आकर्षित करते हो जो आप सोचते और महसूस करते हो। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और उस ऊर्जा को फैलाएं जो आप चाहते हो कि आपके जीवन में आए, क्योंकि अट्रैक्शन के इस नियम से आप अपने जीवन में खुशी ला सकते हैं। अट्रैक्शन का नियम ये बताता है कि हमारे पास अपने जीवन में मनचाही चीजों को अट्रैक्ट करने की क्षमता पहले से ही होती है, लेकिन जीवन के अलग अलग पॉइंट पर आपको मिले नेगेटिव अवसर, निराशावादी संदेशों के उपरांत भी आपका दिमाग और आपका विश्वास आपके लक्ष्यों को पूरा करने की अनुमति देने के लिए पूरी तरह मजबूत है, पॉजिटिविटी के प्रभाव से वाकिफ है। और जब आप अपने विचारों में पॉजिटिविटी लाते हैं तो अट्रैक्शन का नियम और ज्यादा शक्तिशाली से काम करता है। आपके वो विचार जो आपको पूरी संतुष्टि प्रदान करते हैं, आपको उन्हें थोड़ा ज्यादा समय देना चाहिए। जब आप अपने सपनों को और प्रभावी ढंग से देखते हैं तो आप जानबूझकर अपने सपनों को पूरा करने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। आप सिर्फ अपने भविष्य के बारे में अपने नजरियों को, अपनी सोच को महत्वाकांक्षी और आशावादी बनाएं। सिर्फ इतना छोटा सा काम ही आपको बहुत बड़ी सक्सेस के पास ले जा सकता है।
आपको सिर्फ अपना ज्यादातर समय सकारात्मक विचारों को देना है। आपकी एनर्जी इतनी अधिक हो जाती है कि आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत बनाने के भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करें, सकारात्मक किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक वीडियो देखें और सकारात्मक लोगों के साथ ही समय बिताएं। खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास रखें। विश्वास ही वो ताकत है जो आपकी इच्छाओं को सच कर सकता है। अवचेतन मन को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से ध्यान, पुष्टि और कल्पना का अभ्यास करें। इसे अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। देखना कैसे आप अवचेतन मन से अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने लगोगे। तो दोस्तों, ये थी बातें जो अवचेतन मन की शक्ति को समझने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जरूरी है। याद रखें, अवचेतन मन एक जादुई ताकत है जिसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो ये आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही जीवन बदलने वाले कंटेंट से जुड़े रहें।